हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आप लोग बिगनर हो, अगर आप लोग माइनस चीज़ें सीखना चाहते हो तो ये वाला वीडियोस आप लोगों के लिए है। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आप लोग देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को चीज़ें ऐसी ऐसी बताने वाला हूँ, आप लोग इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इतना समझ पाओगे कि कैंडलस्टिक किस तरीके काम करती है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के इस वीडियो के आखिरी तक आप लोग बहुत कुछ सीख के यहाँ से निकलोगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहली चीज़ यार ये समझते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, मार्केट में बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोगों को कैंडल्स बताती हैं। और कई सारी कैंडल्स कई सारे पैटर्न बनाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो के एंड तक कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बस अच्छे से। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये समझना कि जो ग्रीन कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल, और इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल। रेड वाली कैंडल जो भी होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है। अभी बुलिश का मतलब क्या होता है, बेरिश का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक अलग कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बुलिश का मतलब ये होता है कि अगर ये जो ओपनिंग प्राइस होता है, लेट सपोज यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करके चीज़ें दिखा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे ये कैंडल्स खुली 100 रुपये के आसपास, और इसने जो क्लोजिंग लगाई वो 110 के आसपास चली गई, ठीक है। और इसने हाई जो बनाया वो 120 के आसपास चली गई, और इसका जो लो था वो 90 रुपये के आसपास रह गया। मतलब इसका जो ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा होता है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को लाइव भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। और रेड कैंडल में क्या होता है, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है 110 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका 110 है, हाई इसने भी 120 बनाया है, और इसने जो क्लोजिंग आई, क्लोजिंग हम लोग को क्या देखने के लिए मिला, 100 रुपये के आसपास, और इसने भी जो लो है इसने 90 रुपये के आसपास बनाया। आप लोग इतना सब बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे, ठीक है। अभी हम लोग लाइव मार्केट के अंदर चलते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके क्या मार्केट के अंदर क्या इसकी साइकोलॉजी होती है और क्या हम लोगों को चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं कैंडल्स की पूरी साइकोलॉजी इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग यहाँ पे ये देखना, ये मेरे पास एक ग्रीन कैंडल है, मतलब बुलिश कैंडल है, मैंने आप लोगों को बताया। ये रेड कैंडल है, मतलब बेरिश कैंडल है। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ ये बताई थी कि यार इसका जो ये वाला हाई था, ये वाला जो हाई हम लोगों को देखने के लिए मिला था, ये इसका हाई था, ये इसका क्लोजिंग प्राइस थी, ये इसका ओपनिंग प्राइस थी, और ये इसका लो था, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाले अगर कैंडल्स यहाँ पे, और रेड वाली कैंडल्स में यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस था, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ इसका लो था, और यहाँ पे इसका हाई था। मैंने अभी आप लोगों को बताया था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि मान लेते हैं ये कैंडल 1 घंटे की है, 1 घंटे की कैंडल्स है। अब ये किस तरीके फॉर्मेशन देगी, कभी हम लोग को ऐसी देखने के लिए मिलेगी, कभी ऐसी देखने के लिए मिलेगी, कभी कभी हम लोग को ऐसी देखने के लिए मिलेगी, और कभी कभी हम लोग को ऐसी देखने के लिए मिलेगी। अगर हम लोग को ऐसी देखने के लिए मिले तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि भाई इस यहाँ पे मेरी जो रेड वाली जो ग्रीन वाली जो कैंडल्स है, ये यहाँ पे हमारी ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे इसका हाई है और यहाँ पे लो है। मतलब यहाँ तक ये कैंडल्स गई थी। लेकिन अब मैं आप लोगों को और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे इसका जो ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पे अगर इसका ओपनिंग प्राइस है इस वाले एरिया के आसपास, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरे पास रेड वाला है, ये वाला, अब हम पूरा उठा के इस तरीके हम लोग उठा करके इसके नीचे से इसमें फॉर्मेशन ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने ऐसे कर दिया तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इस वाली कैंडल्स, जैसे ये वाली कैंडल्स मेरे यहाँ पे ओपन की जगह यहाँ पे अगर नीचे ऐसे आना स्टार्ट कर देगी तो ये एक रेड कैंडल में चेंज हो जाएगी, जैसे ही आप लोगों को अभी देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस हम लोग को यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिलेगा, एक सेकंड, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, और हाई इसका ये वाला देखने के लिए मिलेगा। इसमें विक्स नहीं है तो इसमें लो के आसपास आने के बाद ये कैंडल्स पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी। कितने भी घंटे के कैंडल्स हो, कितने भी मिनट के कैंडल हो, आप लोग बस इतना समझना कि हर एक कैंडल्स की साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है। अब हम लोग इसमें कई सारी कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, लाइक जिस तरीके सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक। अब हम लोग आज बात करने वाले सिंगल कैंडलस्टिक पे। तो आप लोग इस चीज़ को समझने के लिए कोशिश करना कि ये 1 घंटे की कैंडल से ये हम लोगों को किसी भी टाइम में किसी भी तरीके से फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। ये वाली अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा है कि भाई जो कैंडल्स होती हैं
वो एक अप ट्रेंड, मतलब एक अप ट्रेंड में बनती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक। अब हम लोग समझते हैं कि कैंडलस्टिक अभी देखो टाइमिंग इसकी चल रही है यहाँ पे, इसकी जैसे टाइमिंग क्लोज होती है एक नई कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, उसमें हम लोग ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके क्या होता है। इसको थोड़ा ऐड को हटा देते हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, ये कैंडल का फॉर्मेशन, ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट इसके वाले एरिया के आसपास मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। यहाँ पे मार्क करने का मेरा लॉजिक क्या था, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैंडल्स यहाँ पे ओपन हुई, मतलब ये वाली कैंडल्स, ये वाली जो कैंडल्स है मेरे पास, ये ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, वो आप लोग कोई भी मतलब नहीं है, वो मैं आप लोगों को आगे वाले टाइम में सिखा दूंगा। ये इसको ओपनिंग हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये वाली जो कैंडल्स है इसके नीचे आती है, यहाँ पे कहीं पे आती है, तो रेड कैंडल्स बनेगी। अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये ऊपर जा रही है, मतलब ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे बायर्स अग्रेसिव में बाइंग कर रहे हैं, या फिर ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि भाई ओ माय गॉड भाई ये देखो भाई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाले देखो भाई, ठीक है, ये वाले देखो। अब यहाँ से अगर ये इस वाले एरिया के अगर नीचे आती है कैंडल्स यूं फॉर्म में, तो रेड कैंडल्स, मतलब यहाँ पे सेलर्स सेलिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है और क्लोजिंग प्राइस जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है इस वाले एरिया के आसपास, इस वाले एरिया के आसपास, कि ये वाली कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, तो इसका क्लोजिंग प्राइस ये यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये वाला, ठीक, हम लोगों ने ये देखा कि इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1,08,700 के आसपास और इसके 1,08,774 के आसपास यहाँ पे पूरी कैंडल्स क्लोज हो गई। अब इसके बाद में हम फिर से दूसरी वाली जो कैंडल्स है हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये वाली जो कैंडल्स है इस वाली, देखो भाई साहब कितना सही से फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं थोड़ा ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये वाली जो कैंडल्स है इसने यहीं पे कैंडल्स क्लोज हुई है, इसके नीचे आएगी तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, अगर इसके ऊपर जस्ट जाएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ये बिल्कुल बेसिक की बात हो गई, जो लोग बिल्कुल बिगनर है, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं पहली कैंडलस्टिक के बारे में, जिसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है 2 कैंडल्स होती है, ये एक रेड कैंडल होती है, ये एक ग्रीन कैंडल्स होती है। ग्रीन कैंडल्स क्या होती है, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, लो इसका यहाँ पे होता है। विक्स ये जो बॉडी होती है वो विक्स के कंपैरिजन कम से कम 2 से 3x के आसपास होती है। जो बॉडी होती है वो 1x के आसपास होगी और जो इसकी विक्स होगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। अब किस तरीके का काम करती है वो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि यार इसमें जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। एक एग्जाम्पल के थोड़ी समझते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएँ। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि यार इस वाले फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलती है, ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, और इसकी जो विक्स होती है वो अप्रॉक्स 3x या 2x हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब हम लोगों ने कहाँ पे देखा, ये फॉर्मेशन इस जगह इस वाली कैंडलस्टिक का हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये फॉर्मेशन क्या सही है या गलत है। अगर सही है तो हम लोग किस तरीके इसको देखेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और कितना टारगेट हम लोग रखेंगे, इसकी क्या साइकोलॉजी होगी हम लोग पूरा समझते हैं। सिर्फ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे अगर इसके बीच में आती है, क्योंकि ये मेरे पास सपोर्ट हो गया, ये मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया। अगर कहीं पे बीच में फॉर्मेशन होता है तो क्या ये कैंडलस्टिक काम करेगी, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इस वजह से ज़्यादा कैंडलस्टिक काम करती हैं कि यह सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बायर्स और सेलर्स ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकती है या फिर हम लोगों को या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकती है मार्केट। ठीक है, एज अ कंपेयर, जैसे यहाँ पे कोई भी कैंडल फॉर्मेशन हुआ वो सिग्नल दी कि भाई अब नीचे जाने वाली है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, जिस वजह से हम लोगों को अदर बहुत सारी चीज़ों को कंफर्मेशन ज़रूरी होता है कि भाई यहाँ पे ये वाला कंफर्मेशन मिल गया, जिस वजह से अब ये मार्केट नीचे जाएगी। तो हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अगर हम लोग कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं इसका, तो हम लोग इसके नीचे का जैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 के आसपास अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे, जो कि इसमें इजीली मिल भी पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पे हम लोग को 1:2 इजीली मिल पा रहा है तो अब हम लोग इसमें क्या एक चीज़ और ऐड करेंगे। बीच में अगर कहीं पे फॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग फिबोनाची मार्क करेंगे, फिबोनाची मार्क करेंगे और इसके बाद में 0.6 के लेवल या फिर 0.5 के लेवल से जैसे यहाँ पे हम लोग एक री एंट्री बना सकते हैं अपनी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आती है, क्योंकि यहाँ से जाएगी और इसके बाद में अगर यहाँ तक गई
सॉरी यहाँ तक आई मार्केट, इसके बाद में हम लोग री एंट्री यहाँ पे बनाएंगे 0.5 लेवल के आसपास, और फिर से यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कहीं नहीं करेंगे क्योंकि मेरा स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम लोग स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लेंगे, हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉसेस लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं एक नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इन्वर्टेड हैमर है, इसको बोलते हैं उल्टा हथौड़ा, इसको कुछ लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है, और ये इसका हाई लेवल होता है। हाई लेवल आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये यहाँ पे 100 रुपये की हो गई, ये यहाँ पे 90 की हो गई, और क्लोजिंग यहाँ पे 80 रुपये के आसपास है। ये 80 पे खुली, यहाँ पे 90 पे क्लोज हो गई, ये 100 पे गई होगी, ठीक है। आप लोग ऐसा समझ लेना, क्योंकि ये इसका हाई है। दोनों कैंडल्स का हाई और लो सेम रहता है, ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी। तो हम लोग इसका कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें गलती नहीं करनी है। हम लोग ये देखते हैं कि इस वाले एरिया के आसपास तक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइम फ्रेम का मार्क करेंगे, कम से कम 1 घंटे का मार्क करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगी। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करेंगे, सपोर्ट हम लोग मार्क करेंगे, या फिर कोई ट्रेड लाइन भी हम लोग मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिन लोगों को नहीं पता, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, अगला वाला वीडियोस जो मैं डालूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही डालूंगा। तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इस वाले एरिया के आसपास ये मेरे पास इन्वर्टेड हैमर हुई है, तो इसके बाद में 1:2 के आसपास हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे अपने हिसाब से, जो भी मेरा कैपिटल होगा। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो कैंडल स्टिक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये वाली जो मेरे पास कैंडल स्टिक है, ये वाली मैं इसका मार्क करूंगा यहाँ से यहाँ तक। जैसे मेरे रेड वाली कैंडल एक बेरिश कैंडल, ये वाली जो रेड वाली कैंडल क्लोजिंग होगी यहाँ पे, तो हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे, इसके ऊपर का जैसे स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के हिसाब से अपना रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और करेंगे कि इसके वॉल्यूम का कंफर्मेशन और करेंगे कि इसके साथ में क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि यार अगर यहाँ पे लेट सपोज ग्रीन कैंडल बन जाती तो क्या होता, क्योंकि ये वाला भी आप लोगों के माइंड में होगा। क्योंकि जब यार हैमर वाले इस वाली कैंडल स्टिक में आप लोगों के दिमाग पे क्या आया होगा, इस वाली कैंडल स्टिक पे आप लोगों के दिमाग पे यही आया होगा कि भाई अगर ये वाली जो कैंडल स्टिक है, ये वाली अगर कहीं पर रेड वाली बन गई तो, क्योंकि रेड वाली भी कैंडल स्टिक थी ना, मैंने आप लोगों को दिखाया ये वाली रेड वाली कैंडल स्टिक थी ना, तो भाई रेड वाली बन गई। तो भाई अगर बुलिश के लिए जा रहे हो तो यार ग्रीन कैंडल स्टिक ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हैं ज़्यादा सही होती है एक अप ट्रेंड के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को डाउन ट्रेंड में जाना है तो आप लोगों को बेरिश कैंडल या फिर रेड कैंडल आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही होगी, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं डोजी। डोजी क्या होती है, डोजी यार कैंडल स्टिक इसके 4 फॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहली चीज़ डोजी क्या होती है, डोजी यार ये होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि डोजी में इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है, जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो सेम होता है। यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं, इसका एक तरीके से लो ये हो गया, लो मेरे पास ये हो गया, हाई इसका ये हो गया, हाई इसका ये हो गया, ठीक है। ओपनिंग प्राइस की अगर बात करते हैं तो यहीं पे हो गई, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे हो गई, और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ओपनिंग प्राइस यहीं पे हो गई, क्लोजिंग प्राइस यहीं पे हो गई। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक इनडिसीजन कैंडल है, ना कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है ना यहाँ पे सेलर्स एक्टिव, दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मार्केट किस साइड जाएगी, अप ट्रेंड में जाएगी या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगी या फिर एक ही रेंज में फंसी रहेगी। तो हम लोग को कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ कैंडल स्टिक देख लेते हैं इसकी तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलती है, इसमें देखने के लिए मिलती है लॉन्ग लेग डोजी देखने के लिए मिलती है, एक ग्रेविस्टोन डोजी देखने के लिए मिलती है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने के लिए मिलती है। ये 3 डोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक डोजी और होती है ऐसे फॉर यू करके डोजी होती है, सिर्फ उसमें सिंगल ही ऐसा कुछ होता है, एक सेकंड ऐसा कुछ होता है बस, ठीक है। वो बहुत रियर होती है, बहुत कम बनती है, मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, जहाँ पे वैल्यूम बिल्कुल भी नहीं होता, लेन देन बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता, वहीं पे वो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, बाकी आप लोगों को मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें इसके पे बहुत सारी ट्रेड भी आप लोगों को लेकर दिखा दूंगा। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मेरे पास ट्रेड लाइन है। हम लोगों ने क्या देखा, इस वाले एरिया के फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस वाले एरिया के आसपास, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, इस वाले एरिया के आसपास अब ये जो कैंडल स्टिक का वॉल्यूम है वो कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, ऐसा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि हम लोगों को ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉसेस रखेंगे 1:2 का, हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। और इसके बाद में ऊपर जस्ट सिंपल सी चीज़ें करेंगे, क्या करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग
इस वाले कैंडलस्टिक को मार्क करेंगे। 1 आवर का आप लोगों को टाइम फ्रेम रखना है। और अगर आप लोग इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप लोग 1 आवर का या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम इजीली रख पा रहे होगे, क्योंकि 1 मिनट 5 मिनट काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आप लोग इसको भी रखना चाहते हो तो आप लोग अदर कंफर्मेशन के साथ में जा सकते हो, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, फिबोनाची हो गई, आप लोगों स्मार्ट मनी का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोग यूज़ करते होगे तो आप लोग उसको भी यूज़ ईजिली कर पा रहे होगे। ठीक है, अब लोग इसको समझ लेते हैं। अब इसके बाद में ये होता है स्पेनिंग टॉप। स्पेनिंग टॉप लाइक 2 टाइप की होती है, आप लोग ये समझ लेना कि एक बुलिश स्पेनिंग टॉप होती है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। एक बुलिश होती है और एक बेरिश कैंडलस्टिक होती है। ठीक है, एक बेरिश कैंडलस्टिक होती है, यहाँ पे आप लोग ये समझ ले, एक बुलिश होती है, एक बेरिश होती है। बुलिश में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, कहीं सपोर्ट पे ऐसे कैंडल्स बनेगी और ये कहीं रेजिस्टेंस पे बनेगी। अब हम लोगों को जो कंफर्मेशन का वेट होता है वो इस वजह से वेट होता है कि हम लोग इन दोनों कैंडलस्टिक का मार्क करेंगे, और जैसे ये वाली जो कैंडल्स होगी सेकंड कैंडल्स अगर ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज होती है जाके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी एंट्री बनाएंगे। इसके नीचे का जैसे स्टॉप लॉसेस रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड जो रखेंगे वो 1:2 रखेंगे। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोग, ताकि चीज़ें ज़्यादा सही से समझ पाओ। ये हो गया मेरे पास स्पेनिंग टॉप, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये मेरे पास सपोर्ट जोन हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एंट्री बनाई, और एंट्री बनाने का मेरा लॉजिक और भी एक सिंपल था कि यहाँ पे जो आप लोगों को वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहे होंगे वो बड़े वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहे होंगे, क्योंकि यार यहाँ पे कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जस्ट बिकॉज सिंपल यहाँ पे कि जो कैंडलस्टिक है उसमें कहीं पर फेक ब्रेकआउट तो नहीं आ रहे या फिर फेक सिग्नल्स तो हम लोगों को नहीं मिल रहे। ये हम लोगों को एक तरीके से वॉल्यूम से पता चल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:2 के हिसाब से रखेंगे, और इसके बाद में ऊपर का जैसे स्टॉप लॉसेस रखेंगे, और नीचे का हम लोग इस दोनों कैंडलस्टिक का मैं आप लोगों को जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, इन दोनों कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉसेस लगाएंगे, और जैसे ही कैंडल्स यहाँ पे नीचे क्लोज होती है कोई भी रेड कैंडल, तो हम लोग इसके ऊपर का जैसे स्टॉप लॉसेस लगा के 1:2 के हिसाब से हम लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। बस बात खत्म। अब यहीं पे हम लोग एक समझ लेते हैं एक नया एग्जांपल के थ्रू से कि यार यहाँ पे स्पेनिंग टॉप किस तरीके काम कर रही है। स्पेनिंग टॉप आप लोग यहाँ पे इजीली देख पा रहे, और हम लोगों को जो टारगेट रखना है वो रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर रखना है, और इसके बाद में सपोर्ट तक हम लोग इजीली रख पा रहे होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि सपोर्ट यार मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मैंने बाय किया। सिंपल लॉजिक रीज़न ये था कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था मेरा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को प्लान किया। ठीक है, अब आप लोग ये समझ पा रहे होगे, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को ये बीच में कहीं पे फॉर्मेशन होता है, आप लोग ये सोच पा रहे होगे कि भाई यहाँ पे कहीं पे फॉर्मेशन होगा तो क्या करेंगे, आप लोग कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को फिबोनाची यहाँ से लेकर के इस बॉटम से लेकर के यहाँ पे टॉप तक आप लोगों को मार्क करनी है। इसके बाद में ये देखना है कि 0.6 या फिर 0.5 के लेवल के या 50% या 60% के लेवल के आसपास आती है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं इस वाले लेवल के आसपास आएगी कहीं पे, तो हम लोग अपनी री एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम लोग अपना एक अप ट्रेंड के लिए जा सकते हैं, या फिर डाउन ट्रेंड में अगर आएगा तो हम लोग क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे इस वाले एरिया के आसपास फिबोनाची अगर हम लोग मार्क करेंगे 0.5 के आसपास, और इसके बाद में आप लोग री एंट्री यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नए स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा इजीली बन पा रहे होंगे। यहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा है, और इसके बाद में यहाँ पे एक ये वाला मेरे पास रेजिस्टेंस जोन हो गया, कि ये वाला मेरे पास रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इस तरीके में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अब हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन मतलब एक आदमी लटका हुआ ऐसा समझ सकते हो। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जो कि हम लोगों को सिमिलर ये समझ में आती है कि यार ये वाली एक हैमर कैंडलस्टिक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये वाली जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है ये हम लोगों को कभी कभी रेड और कभी कभी हम लोगों को ग्रीन कैंडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। इसका ओपनिंग प्राइस तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, ग्रीन कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, इसका क्लोजिंग प्राइस जस्ट अपोजिट होता है। आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस इसका अपोजिट हो गया, यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया। अब विक्स की अगर बात करते हैं तो विक्स यार इसमें 3x हमको दिखाई पड़ रही है, इसमें 2x दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये वाली कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग ऐसा समझ पा रहे होंगे। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक होती है जो कि हम लोगों को कहीं रेजिस्टेंस पे बनी हुई नजर आती है कि क्या है क्यों किस लिए। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सपोर्ट हो गया, ये मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया। इसको ट्रेंड लाइन भी कुछ लोग बोलते हैं, वो एक डजंट मैटर क्या है। अभी आप लोग ये समझना कि मेरे पास इस वाले एरिया के आसपास ये वाली कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस वाली कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस पे फॉर्मेशन करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट तक हम लोग अपनी री एंट्री बनाएंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई वो लोग यहाँ पे बनाएंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉसेस आ चुके हैं। ये वाला आप लोग देख भी पा रहे होगे। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ के फिर अगर यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री अपनी यहाँ पे बनाई तो अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे इस वाले एरिया के ऊपर कहीं पे स्टॉप लॉसेस करेंगे। यहाँ वाले क्या करेंगे कि अपना ट्रेल यहाँ पे करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे ट्रेल करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बुक करेंगे। ब्रेकआउट आता है तो अच्छी रैली दे सकता है, ठीक है, आप लोग इतना समझ पा रहे होगे। अभी मैं आप लोगों को एक समझाता हूँ भाई, बहुत गजब की कैंडल्स होती है मेरू बाजू कैंडल। इसमें मेरी कुछ पर्सनल टिप्स भी रहेगी, आप लोग इसको समझना, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये 2 और 3, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को। कभी कभी आप लोगों को ऐसा यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग और यहाँ पे इसका ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, कभी कभी थोड़ी थोड़ी विक्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी दोनों में, कभी कभी रेड में, कभी कभी ग्रीन में। विक्स क्या होती है? विक्स आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पे बाइंग और सेलिंग हुई है उस वाले एरिया पे ना कैंडल्स क्लोज हुई है। लेट सपोज ये वाली 1 आवर की कैंडल है तो यहीं पे क्लोज हो गई है, या फिर ये वाली 1 आवर की कैंडल्स है तो यहीं पे कहीं पे क्लोज हो गई है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल समझते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने के लिए। मेरू बाजू एक ऐसी कैंडलस्टिक होती है, मैं आप लोगों को बताऊं कि यार मैंने इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेड करी है और मेरे को ये कंफर्मेशन होता है कि अगर ये वाली कैंडलस्टिक कहीं सपोर्ट पे बन रही है ना तो एक अग्रेसिव बाइंग आई है। आप लोग ऐसा समझ लेना, इस वाली कैंडलस्टिक को सही से देखना। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसको सही से देख पाओ, सही से समझ पाओ, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाएंगे और इस कैंडलस्टिक, लेट सपोज ये 4 आवर की कैंडल्स है, ये काफ़ी बड़ी कैंडल्स हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में अगर यहाँ से कहीं पर भी ब्रेकआउट आता है ऐसे ऊपर का तो हम लोग एक अच्छी रैली यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ तक तो कर ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से मेरा टॉप है, ठीक है। और इसके बाद में अगर यहाँ से फॉर्मेशन टूटता है या फिर यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि देखो मार्केट एक ही रैली में ऊपर नहीं गई, फिर से यहाँ पे एक पुल बैक लिया, उसके बाद में फिर से मार्केट पुल बैक लेती है और ऐसे डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाती, थोड़ी सी नीचे आती फिर थोड़ी सी ऊपर जाती। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 4 घंटे की कैंडलस्टिक है, उस कैंडलस्टिक को मार्क करना है ऐसे। और इसके बाद में आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को ये देखना है कि इस कैंडलस्टिक का जो वॉल्यूम है वो कुछ ऐसे आप लोगों को नज़र में आ रहा है क्या, बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को नज़र में आ रहा है क्या। अगर आप लोगों को ऐसे बढ़ते हुए नज़र में आ रहा है तो आप लोग बाइंग की ओर जा सकते हो, सेम सेलिंग की ओर भी आप लोगों को यही करना है। तो आप लोग ऐसा जा सकते हो और आप लोगों को क्या करना है, इस कैंडल्स के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉसेस रखना है बहुत कम क्वांटिटी के साथ में। अगर आप लोग फॉरेक्स क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हो 0.01 के साथ में, अगर आप लोगों को जैसे ब्रेकआउट आ जाता है आप लोग अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों को जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:1 हो चुका है तो आप लोग वहाँ पे आधी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों ने 0.5 या 0.10 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करी है, 0.10 लॉट यहाँ पे बाय करी है, तो आप लोग इजीली यहाँ पे कर पाओगे, जो कि आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी प्रो टिप्स यही रहेगी कि आप लोगों को एक चीज़ पे ट्रेड नहीं करना है कि आप लोग इस चीज़ को देख लिए भाई सपोर्ट पे करने, आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें करनी है। आप लोगों को फिबोनाची आप लोगों को सही से मार्क करना आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को सही से मार्क करना आना चाहिए। आप लोगों को ये आना चाहिए कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा होंगे वहीं पर मार्केट ट्रैप करेगी, लोगों को स्टॉप लॉसेस हंट करेगी, इसके बाद में रियल मूव देगी। आप लोगों को भी पता होगा। तो ये वाला वीडियोस आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि यार ये सिंगल कैंडलस्टिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ, आने वाले टाइम में आप लोगों को डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक पे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों का अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।